नीचे करने थोड़ा सा माइक बंद करो जी। शीशा टूट गया भाई, शीशा टूट गया। नहीं है कोई भी किसी भी जाति का, बीसी ओबीसी का नंबर आए, दलित का नंबर आए, इसी तरह से रोटेशन घूमती रहे, सबका नंबर है। 56 साल में अगर हम रोटेशन घुमाते तो शायद बहुत सारी बिरादरियां इसमें कवर, हर बिरादरी में, हर एक बिरादरी में एक से एक पढ़ा लिखा भी और एक से एक कॉम्पिटेंट है, एक से एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, एक से एक काम करने वाला है। तो मेरी ये अपनी राय है, निजी राय है, तो इस तरह की रोटेशन रहनी चाहिए जिसमें सबका। खट्टर के मुख्यमंत्री को कहाँ मानते हैं आप? नहीं मानते कि इंटेलिजेंट है? देखिए नहीं, मैंने किसी को मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया। मुझे पंजाबी बिरादरी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पंजाबी बिरादरी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा, लेकिन मैं एक रोटेशन की बात कर रहा हूँ। मैं रोटेशन मीन कि 5-5 साल सब बिरादरियों को घूम करके मिलते रहे, फिर जिसका नंबर पूरा हो जाए फिर वो आ जाए। 2018 में उन्होंने कहा था कि संस्था की जमीन है संस्था को मिलेगी। 2018 में 4 साल हो गए, 4 साल हो गए लगभग, और वो मुझे कह रहे हैं सरकार में नहीं हूँ। मैं तो अगर सरकार में, चलो वो कहते सरकार में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं सरकार में, वो कहते मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता अगर मैं सरकार में हूँ तो मुख्यमंत्री जी कहते कि 2 घंटे में सिर्फ गौड़ ब्राह्मण संस्था की नहीं और भी किसी संस्था का अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोई कठिनाई हो तो 2 घंटे में मैं दूर कर सकता हूँ। ये तो चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे साथी देखे हमने कि जिन्होंने एक बार हाँ भर दी, एक बार ये कह दी भाई ये काम डन, मतलब हाँ भर दी। क्यों? जब मुख्यमंत्री को हाँ भरता है तो काम को देख करके हाँ भरता है, भाई ये काम होने का है कि नहीं होने का। जब हाँ भर दी तो उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो कम से कम 100 दफ़ा कहना पड़ता है। दूसरा देखो, अरविंद शर्मा सेवक है, उसका परिवार भी सेवक है। हमने कभी ज़िंदगी में घमंड नहीं किया, 4थी बार सांसद हैं, कभी घमंड नहीं किया 36 बिरादरी के आशीर्वाद से। और हम तो सेवक ही रहना चाहते हैं, हम सेवक हैं, सेवक ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये मेरी एक मिनट ये मेरी एक मांग है, सुनो मांग क्या मेरा विचार है कि जैसे जब हरियाणा बना तो पहले जब पंजाब कंबाइंड पंजाब था, एक याद करो, जब कंबाइंड पंजाब था, ज्वाइंट पंजाब में पहला मुख्यमंत्री कौन था? कैरो साहब थे जी, इकट्ठे ज्वाइंट पंजाब में। ज्वाइंट पंजाब का पहला मुख्यमंत्री था गोपी चंद भार्गव। कहाँ के थे? हिसार के। कहाँ के थे? हिसार के। और हरियाणा बनने पर पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवदयाल, जिन्होंने 6 महीने बाद राजनीतिक कारणों से। तो मेरी ये मांग है 56 साल हरियाणा को बने हो गए, एक रोटेशन होना चाहिए। और मैं कहता हूँ हरियाणा एक बार शुरू करेगा तो और भी पूरा देश उसको फॉलो करेगा। एक रोटेशन हो,
रोटेशन का मतलब भाई पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल जी थे, 6 महीने रहे तो एक बार ब्राह्मणों का नंबर आ जाए, ठोक कर बैकवर्डों का आ जाए, बैकवर्डों के साथ ओबीसी बैकवर्ड कोई भी जाति, आप किसी भी जाति को कहोगे, अरे आवाज नहीं आना गुर्जर हैं, यादव हैं, कश्यप हैं, नहीं समझे, अहीर जो मैं कह रहा हूँ, सैनी है, कोई भी। जी क्या कहोगे जिस तरह से आपने एक आवाज उठाई है हरियाणा में, क्या कहोगे? जगह जगह अभिनंदन हो रहा है, स्वागत है। आज मैं भगवान परशुराम जयंती है करनाल में और इंद्री में 36 बिरादरी मिलकर के भगवान परशुराम जयंती मना रही है और कुंडली बॉर्डर क्या, भालगढ़ क्या, गन्नौर, मुरथल, संभालका, पानीपत, लोगों में बहुत जोश है। और ये इलाका मेरा पुराना इलाका है। सोनीपत के लोगों ने, करनाल के सभी लोगों ने, जिसमें घरौंडा भी आता है, पानीपत आता है, संभालका आता है, इंद्री आता, सभी ने बहुत आशीर्वाद दे करके मुझे, आज मगर मैं चौथी बार सांसद हूँ, तो आप लोगों के दिए दिन है, आप लोगों का बहुत योगदान है। तो मैं आज इस पर निकला हूँ भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए। और जो परहावर वाली जो ज़मीन है, परहावर वाली जो ज़मीन है उसकी जो बात हो रही थी 15 एकड़ 3 कनाल, उसके मैंने बहुत ज़ोर शोर से बात रखी है। ये जायज़ मांग है कि भी लीज की ज़मीन सरकार को किसी और संस्था की भी, मैं कहता हूँ कोई वैश्य संस्था की, कोई विश्वकर्मा संस्था की, कोई दलित अंबेडकर संस्था की, कोई वाल्मीकि संस्था की, किसी भी संस्था की ज़मीन अगर इस तरह से है या कोई फाइनेंशियल मदद अगर संस्थाएं मांगती हैं तो वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। और इसमें मेरी पुरजोर मांग है। मैंने एक और बात बढ़ा दी है कि सरकार इस चिट्ठी के साथ साथ, लीज की चिट्ठी के साथ साथ सरकार फाइनेंशियल मदद भी संस्था की करे, गौड़ ब्राह्मण संस्था की फाइनेंशियल मदद भी करे, ये बात भी मैंने रखी है। इसके बगैर हम मानेंगे नहीं कि फाइनेंशियल मदद भी सरकार की तरफ से हो। और संस्थाओं में जिसमें भी फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है पूरे हरियाणा में, उनमें भी जो है संस्थाओं में फाइनेंशियल मदद माननीय मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को करनी चाहिए। सांसद महोदय, मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है कि भी सांसद अरविंद शर्मा सरकार में, सत्ता में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भी बराबर वाली जमीन का। देखिए, मैं जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चौथी बार सांसद हूँ और मैंने ऐसे साथियों के साथ भी काम किया है। ये तो 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए थे, गौड़ ब्राह्मण संस्था में 2018 में, अब तो 2022 से 2018 में उन्होंने कहा